वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर गुफ्तगू होगी। कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पर गौर किया जाएगा। हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में बाद नमाज जुम्मा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। शहीद इस्माइल हनिया को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत दोहा पहुँचने पर अहलिया ने दीदार किया। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीके का जायजा ले रहा है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कई इकदाम किए जाने चाहिए, इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। रूसी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। अमेरिका के सदर बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका का इसराइल के लिए खत्ते में मज़ीद फौजी भेजने का फैसला। अमेरिका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मज़ीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिहा 9 मई के 3 मुकदमात में रहनुमा PTI उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 36 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और थाना शादमान में मुकदमात दर्ज हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं, आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। गवादर में जिला इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज से सूबे भर के तमाम कौमी शाहराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिए जाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। HRCP का अक़लियतों से मुतालिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को मजहबी ग्रुप्स की धमकियों पर सख्त इजहार तशवीश। कहा रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सनस एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज़ है। किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह के हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को ऑनलाइन करने से रेवेन्यू में इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। पहले मरहले में गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम को ऑनलाइन किया जा रहा है। पंजाब भर में होने वाली बारिशों से कपास की फसल मुतासिर होने का खदशा। बारिश का खड़ा पानी कपास के पौधे के निचले हिस्से में लगने वाली टेना को ख़त्म करने लगा। मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां भी हमलावर पैदावार का हदफ हासिल करना मुश्किल नजर आने लगा। बनू में बारिशें चावल की फसल के लिए मुफीद साबित। रवां साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरखास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवां साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सफारत खाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थी। ह्यूस्टन में मुनक्किद शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा
शीला जैक्सन ली ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ी थीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आई। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और उसकी तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ पिछले माह तलबा ने एहतजाज किया था। मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को गिराए जाने का खतरा। मंदिर की जमीन पर मस्जिद की तामीर के दावे और इसे गिराने से मुतालिक दरखास्त काबिल समाअत करार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दरखास्त खारिज कर दी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक हिंदू फरीक ने दावा किया कि मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर की 13 एकड़ अराजी पर तामीर की गई है। बरतानिया में बच्चों के कत्ल के बाद दाएं बाजू की सरगर्मियों से निमटने के हवाले से वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो ज़रूरी हो। बोले, दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमले करके अपना आप दिखा रहे हैं। बदअमनी फैलाने के पीछे बदमाश गिरोह मुलव्वस है। मुल्क भर की पुलिस फोर्सेज पुरतशद्दुद वाक़यात से मिलकर निपटेंगी। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने अपील की कि मसाजिद की हिफाजत के लिए हिफाजती इजाफी इक़दाम किए जाएँ। इसराइली हमले से शहीद हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र बैरूत में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल और इसके पुष्पनाही करने वाले हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। अब कोई बातचीत या तबादला ख्याल नहीं किया जाएगा। जंगी मैदान में फैसला होगा। दुश्मन के गुमान में भी ना होगा कि उस पर हमला फ़लस्तीन के शिमाल से किया गया या जनूब या मशरक़ या मगरिब से। वाज़े किया कि मस्जिदुल शम्स पर हमला इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइल के सबब था। अगर ऐसा हमसे होता तो हौसले से कबूल करते। कहा, मौजूदा जंग का वाहिद हल गजा पट्टी में जंगबंदी है। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाइया की कार्रवाई में 4 शामी शहरी जाँ बहक और 5 लेबनानी शहरी जख्मी हो गए। सर जंग के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कैदियों का पहला बड़ा तबादला। तुर्की के ताउन से रूस अमेरिका के दरमियान 24 कैदियों का तबादला हुआ। रूस ने साबिक अमेरिकी मरीन पॉल व्हीलन और सहाफ़ी एवन गर्शकोविच को भी रिहा कर दिया। कैदियों के तबादले में मगरबी ममालिक में कैद रूस के 8 कैदियों को रिहा किया गया। अमेरिकी सदर बाइडन का कैदियों के तबादले का खैर मकदम। कहा, कैदियों के तबादले पर रूसी सदर पुतिन से बात करना जरूरी नहीं। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स एक्शन में होंगे। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन में होंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन के 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फाइका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे को मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। अपने पार्टनर डेन एवंस के साथ हरीफ अमरीकी जोड़ी से स्ट्रेट सेट में हार गए। एंडी मरे का टेनिस करियर भी इख्तिताम को पहुंच गया। एंडी मरे ने ओलंपिक्स के बाद टेनिस करियर को अलविदा कहने का ऐलान कर रखा था। और राजनपुर, रहीम यार खान, खानपुर, ओबाड़ो, पडीदन, खुजदार और हरनाई समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। सैलाबी रेलों के बायस 35 से जायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान में मज़ीद बारिश का इम्कान है।